बाणी वाल जावांगे। पगले इतिहास, पहला इतिहास 4 अध्याय, उदा 4 अध्याय 9-10 वचन हम पढ़ेंगे। याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। पिता हम धन्यवाद देते हैं बाबा सी धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए हम धन्यवाद इस देते हैं। वाणी दिले धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की वचन हमारा हृदयों में कार्य करे। रब दी वाणी साडे दिलां च काम करे। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों पर प्रभु की आत्मा कार्य करे। जिन्ने भैन भरा वचनां नु सुनदे उन्हां दे हृदयां दे विच तुहाडा हाथ इनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य परमेश्वर कार्य करे। इन्हां दे जिंदगियां दे विच परमेश्वर दा रूह और शक्तिशाली रब इन्हां दे जिंदगियां दे विच वचन को छुड़ाने वाली अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। वाणी नु चोरी करन वाली उस हनेरी दी ताकत नु असीं छिड़कदे हां। यीशु नासरी के नाम से तेरे लोग आजाद हो जाएं। यीशु मसीह नासरी दे नाम दे नाल तुहाडे लोग छुटकारा पाएं। जितने जन यहाँ बैठे हैं, जिन्ने इत्थे बैठे उन्हां ने दुआ करदे हां, उन पर परमेश्वर की शक्ति आ जाए, उन्हां दे पर तुहाडी ताकत आवे, प्रॉब्लम दूर करें, उन्हां दी समस्या दूर प्रभु की करो, ब्लेसिंग उठाएं, रब दी बरकत, प्रभु की वचन उनकी हृदयों में कार्य करे, रब दी वाणी उन्हां दे मनां च काम करे और हृदय में विचारों में पवित्र आत्मा कार्य करे, मनां अते विचारां च काम करे। परमेश्वर की आत्मा शुरू से लेकर आखिर तक हमारे बीच में कार्य करे। रब दा रूह शुरू तो लेके आखिर तक साडे विचकार रहंदा रहे। ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से, बरकत दो यीशु मसीह दे नाम से। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। याबेस अपने भाइयों में से श्रेष्ठ व्यक्ति था। अते याबेश जो सी अपने भरावां दे विचों एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सी, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, एक खास ही बंदा सी, श्रेष्ठ व्यक्ति थे, एक खास बंदा सी। श्रेष्ठ व्यक्ति को कैसे पता लगता है? खास बंदे दी किवें पहचान हुंदी है? कोट डालने से कि ओदे कोट पाया होया है, अच्छे बाल बनाए इसलिए, कि ओदे बाल चंगे बने हुए ने तां करके, व्यवहार से पता लगते हैं एक इज्जतदार व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति। जेड़ा ओदे व्यवहार तो पता लगता है कि वो आदर वाला व्यक्ति है या एक खास एक प्रतिष्ठित एक व्यक्ति है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उनकी बोलचाल, चाल चलन, स्वभाव, बोलियां से पता लगते हैं। एक इज्जतदार जो बंदे दी पहचान जो हुंदी है ओदी बोल बाणी तो, ओदी चाल चलन तो या ओदे सुभाव तो हुंदी है। याबेस अपने भाइयों से प्रतिष्ठित व्यक्ति था। याबेश जो सी अपने भरावां तो एक इज्जतदार बंदा सी। याबेस की मादा पीड़ा के साथ उसको जन्म दी है। याबेस दी मां ने उसनु बड़े दर्द दे नाल उसनु पैदा कीता, इसलिए याबेस की मां उसको याबेस नाम रखा। पीड़ा के साथ, दर्द के साथ, तकलीफ के साथ जन्म दी। याबेश दा जो याबेश दी मां ने ओदा नाम याबेश इसलिए रखा क्योंकि बड़े दुख अते पीड़ा दर्द दे नाल उसनु जन्म दिता है। अगले मैंने बताए याबेस अपने भाइयों से प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पहला मैं तुहानू दस्या कि याबेस अपने भरावां तो एक इज्जतदार व्यक्ति सीगा। पुराना नियम में हम जोसेफ को देखते हैं, अपने भाइयों से प्रतिष्ठित व्यक्ति, परमेश्वर ने दर्शन दिए व्यक्ति, परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग के साथ चुना हुआ एक व्यक्ति था। पुराने नियम दे विच यूसुफ नू वेखदे हैं कि जो अपने भरावां दे विचों इज्जतदार खास परमेश्वर दा दर्शन पाया होया, परमेश्वर दा चुनिंदा सीगा। जोसेफ क्या भाइयों से अलग जाकर रहा? कि यूसुफ अपने भरावां तो वखरा रहा? नहीं, वो इस तरह नहीं, अपने भाई में रहे, वो अपने भरावां च रहा, बड़े प्रेम करते रहे, बड़े प्यार करता रहा, लेकिन भाई लोग उसको पसंद नहीं किया। पर ओदे जेड़े भरा सी उसनु पसंद नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से
प्रतिष्ठित व्यक्ति था, क्योंकि वो परमेश्वर दे वल्लों चुनिंदा या इज्जतदार परमेश्वर सीगा। की ओर से उस व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति थे। वो परमेश्वर दे वल्लों एक खास बंदा सी। परमेश्वर की ओर से जो व्यक्ति हैं प्रतिष्ठित, ऐसे नहीं वो सभी से जाकर अलग दिखाई देंगे। जो ये जब परमेश्वर दे वल्लों जे को जड़ा चुनिंदा या खास या इज्जतदार है, ये नहीं कि अगो वखरा ही हो के इस तरह दिसेगा। उस सभी के बीच में रहकर परमेश्वर के स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव में रहेंगे। वो आप सारे दे नाल रह के परमेश्वर दे उस परमेश्वर दे ईश्वरीय सुभाव दे विच रहेगा। एक बार एक बड़े धनी की घर से सोना चोरी हो गई। एक दिन एक बड़े एक धनवान दे घरों सोना चोरी हो गया। एक कहानी बता रहे, एक थानू एक कथा दसदे पे हैं। कोई इंसान ने चोरी नहीं की, किसी मनुख ने चोरी नहीं कीता, चूहे ने चोरी कर ली। चूहे ने चोरी कर लिया। चूहे के दांत शार्प होते, चूहे दे दंद थानू पता दिखे हुंदे है। चूहे अपने दांत से काट के अलमारी के अंदर घुस गए, लकड़ की अलमारी तो उसके अंदर घुस गए। चूहा अपने दंदा दे नाल कुतर के जो अलमारी दी जो लकड़ सी उस दे विच वो वड़ गया। 4-5 रिंग खा लिया है, 4-5 अंगूठियां खा गया। फिर एक बहुत बड़े चेन थे, कम से कम 4-5 तोले की एक चेन, उस चेन अपनी मुंह में ले लिया है। 4-5 तोले दी एक चैन सीगी जो अपने मुंह दे विच ले ली उसने। 5-6 रिंग तो खा लिया है, 5-6 ता छल्ले ता खा गया। अंगूठी खा ली, उसने निगल लिया। फिर जब चेन अपने मुंह में ले ली, जो चैन अपने मुंह च पा ली, वो लंबे थे एकदम नहीं खा पाए। वो लंबी चैन सीगी, वो एकदम ही निकल नहीं सकिया उन्होंने। इतने में मालिक अलमारी आके खोले तो चूहे चेन लेकर निकल गए हैं। जदों मालक आके उस अलमारी नू खोलदा तां चूहा उस चैन नू लेके दौड़ गया। मालिक ने देख लिया है, चूहा चेन लेकर निकल गए। मालक ने एक वेख्या कि जड़ा चूहा है वो चैन लेके दौड़ गया है। चूहे पकड़ने वाले को मालिक ने बुलाए। चूहे फड़न वाले नू उस मालक ने सद लिया। क्या नाम कहते हैं चूहा पकड़ने वाले को? चूहे पकड़ने वाले, चूहियां फड़ने वाले, चूहे पकड़ने वाले आ गए। चूहे फड़न वाले आ गए। देखा उस घर के बेड़े में 1000 चूहा था। उन्हें वेख्या कि जड़ा वो घर है ओदे विच 1000 चूहे ने। क्या पता कौन से चूहे ने खा लिया है, पता ही नहीं केड़ा चूहा खा गया। चूहे वाले जो पकड़ने वाले उसको पता लगा, जिन्हें चूहा फड़ना जड़ा फड़दे आ चूहे उसनू पता लग गया। उसने देखा हजारों चूहे इकट्ठे रहते हैं, लेकिन एक चूहा है वो अलग रहते हैं। उन्हें वेख्या कि हजारां जड़े जो चूहे ने वो इकट्ठे ने, पर एक चूहा वो वखरा ही है। उसके सिर पर जाके डंडा मारे, उसको मार दिया है। ओदे सिर दे ऊपर लाठी मारी ते उसनू मारिया। और पेट फाड़ के देखा सारे सोना मिल गया। ओदा ढिड पाड़ के वेख्या तां सोना ही सोना निकलिया। इस मकान मालिक ने जिसको चूहा मारे उससे पूछा, तू तेरे को कैसे पता लगा वही चूहे के अंदर सोना थे? वो मालक इस तरह पूछदा है कि चूहे फड़न वाले नू कि तू इसनू मारिया या फड़ लिया, तेनू किवें पता कि इहदे ढिड दे विच ही सोना या चूहा यही है? उसने कहा वो जाके बाकी चूहों से अलग बैठे थे। उन्हें आखदा है कि वो सारे चूहे तो वखरा ही जाके आडी बैठा सी। वो चूहा ने बोला मैं तुम्हारे से अमीर हो गया है, मैं सोना खा लिया है। वो आखदा चूहा कि हुण मैं थोड़े तो अमीर हो गया, हुण मैं सोना निकल लिया। कई अमीरों को कई विचार, कई बातों में रहने वाले इस तरह होते हैं, बाकियों से अलग दिखाई देते हैं, और क्योंकि उनकी अंदर की छोटे समझ के कारण है। कई इस तरह के लोग ने इस तरह विचार करते इस तरह वखरे दिखते क्योंकि उन्होंने निक्की सोच करके है। व्यवहार में अलग, उन्होंने व्यवहार च वखरे, स्वभाव में अलग, सुभाव च वखरे, हर बातों से अलग दिखाई
ਉਹ देते हैं, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। दिखाता नहीं, शो कर रहे हैं। ਉਹ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। अलग ਵੱਖਰੇ अलग ड्रेसिंग, ਵੱਖਰੇ ਕੱਪੜੇ अलग हेयर कटिंग, ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, अलग स्वभाव, ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ अलग बातचीतें। ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। इन व्यवहार से पता लगते हैं छोटी सी समझ है। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ। यब्बेस ऐसा व्यक्ति नहीं था, ਯਾਬੇਸ ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। भाइयों से प्रतिष्ठित व्यक्ति था। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸ ਸੀ। जोसेफ ऐसे व्यक्ति नहीं थे, ਯੂਸਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। भाइयों से प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸੀਗਾ, क्योंकि परमेश्वर की ओर से दर्शन पाई हुई, परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करने वाले थे। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। यब्बेस की प्रार्थना आगे हम देखते हैं। ਯਾਬੇਸ ਦੀ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। उसकी प्रार्थना इस तरह है, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, मुझे आशीष दे, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, देश को बढ़ाए। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। मुझे आशीष दे और देश को बढ़ाए। ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ Enlarge the territory, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇ, सीमा को बड़ा करें। ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ। आज आपकी प्रार्थना जरूरी है, सीमा को बढ़ाना है। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੋ। चर्च की सीमा को बढ़ाना है, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੋ, परिवार की सीमा को बढ़ाना है। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੋ। शैतान ने बांध रखा उस सीमा को तोड़ना है। शैतान ने जो बने उस बंधन ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। कई लोग आर्थिक ओर से तंगी में शैतान ने बांध रखे हैं, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उस बंधनों को तोड़ के सीमा को बढ़ाना है। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। चर्च की सीमा को बढ़ाएं। ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। प्रभु नहीं चाहते हैं हम कुछ लोगों के साथ बैठे, प्रभु चाहते हैं हजारों के साथ हम बैठे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ प्रभु ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। चाहते हैं लाखों के साथ परमेश्वर की आराधना करने वाले ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ हो। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। हमारी सीमा को बढ़ाएं, ਸਾਡੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ, विचार की सीमा को बढ़ाएं। ਖਿਆਲੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ। छोटे विचार ना हो, ਨਿੱਕੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਣ विचारों को बढ़ाएं, ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ, सीमा को बढ़ाएं, ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। आत्मा की सामत को बढ़ाएं, रूह ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, प्रार्थना की सीमा को बढ़ाएं, ਦੁਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, आत्मिक सीमा को बढ़ाएं। ਰੂਹਾਨੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ। हर बातों में हम बढ़ाएं, ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਈਏ। हम बढ़ने वाले हो जाएं, ਅਸੀਂ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, प्रभु में बढ़ने वाले हो जाएं, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, स्वभाव में बढ़ने वाले हो जाएं, ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, कुछ सीखने वाले हो ਕੁਝ जाएं, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, समझने वाले हो जाएं। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ये मत सोचना पास्टर भी सब कुछ समझ रखे हैं, नहीं, मुझे भी सीखने की जरूरत है। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ समझਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। हर एक मनुष्य को सीखने की जरूरत है। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। हर एक मनुष्य को अपनी बुढ़े पे 90 साल की उम्र होने से कोई भी परिपक्वता में नहीं है, उसको भी सीखना होते ਜੇ हैं। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ 90 ਵਰ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी को सीखने की जरूरत है। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। प्रभु से सीखना है, ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, वचन से सीखना है, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, आत्मा में सीखना है, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, आत्मा में बढ़ना है। ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। आमीन। यब्बेस की प्रार्थना ये है, ਯਾਬੇਸ ਦੀ ਦੁਆ ਇਹ ਹੈ, मुझे बढ़ाएं, ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, देश को आशीष दे। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। देश के लिए प्रार्थना करने वाले झूठ नहीं बोलना है। कितने लोग हैं देश के लिए प्रार्थना करने वाले? ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਓ, ਹੱਥ ਚੱਕੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਓ, ਹੱਥ ਹੈਗੇ। बहन लोग हाथ उठाएं, भाई लोग 2 3। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਭਰਾ 2 ਜਾਂ 3 ਹੀ ਹੈ। यदि आप देश के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, देश में शांति कैसे आएंगे? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? परमेश्वर कैसे देश को बढ़ाएंगे? ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? परमेश्वर कैसे सीमा को बढ़ाएंगे? ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ? परमेश्वर कैसे चर्च को बढ़ाएंगे? ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? परमेश्वर कैसे हमारे बीच में कार्य करेंगे? ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? प्रार्थना हमारा जीवन में जरूरी है। ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। यब्बेस प्रार्थना करने वाला था, ਯਾਬੇਸ਼ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, उसकी प्रार्थना यही तो देश को बढ़ाएं ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ और परमेश्वर की
अनुग्रह देश में आ जाए। रब दी किरपा देश दे ऊपर आ जाए। पहले कहते हैं मुझे आशीष दे, पहला आखदा कि मैनू बरकत दे और देश को भी आशीषें दे। फिर कहंदा देश नू बरकत दे। दैट मीन्स देश को सीमा को बढ़ाएं, ਇਹਦਾ मतलब है कि देश दियां हदां नू वधा दे। और आपकी सीमा को बढ़ाना जरूरी है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ हदां नू ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ है। कई लोगों को अंदर ऐसी इच्छा नहीं है, कईयां दे अंदर इस तरह मन नहीं है, सीमा बढ़ना है, मेरी हद ਵਧे, जो कुछ है उसी में गुजारा करेंगे। जिथे तक हैगे आ उत्थे ही साडा गुजारा होवे। आज भविष्यवाणी है 2023 में परमेश्वर सीमा को तोड़ के बढ़ाने जा रही ਅਤੇ है। ਅੱਜ ਇਹ ਅਗਵੀ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ जितने ਰਿਹਾ ਹੈ। लोग बैठे सबको प्रभु बढ़ाने जा रही ਜਿੰਨੇ है। ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कलीसिया को परमेश्वर बढ़ाने जा रही ਕਲੀਸਿया है। ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यब्बेस की प्रार्थना की तरह आप भी प्रार्थना करें। याबेश ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। कई बार हमारे शरीर में कांटा रहते हुए समय हमारे दुख होते हैं। ये कांटे क्यों हमारे जीवन में हैं? ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ये समस्या हमारे जीवन में क्यों? ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ। पौलुस की प्रार्थना यही, मुश्किल मेरे जीवन में क्यों? ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ। दूसरे कोरिन्थियंस 12 अध्याय में हमें दिखाई देते हैं। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ ਦੇ 12 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ पौलुस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। ਪੌਲੁਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ बड़ी ਹੈ। श्रेष्ठ व्यक्ति है। बड़ा खास बंदा है। गलील में गमालियल के पास बैठ के व्यवस्था सीखा हुआ व्यक्ति है। ਕਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उस समय की वेल क्वालिफाइड व्यक्ति है। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ धन संपत्ति में बड़े हैं, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ज्ञान में भी बड़े हैं, ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और हर एक बातों में बड़े व्यक्ति हैं। ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। परमेश्वर की आंखों से देखे हुए व्यक्ति है। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ परमेश्वर ਹੈ। से बात की हुई व्यक्ति है। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। सेवकाई के लिए अलग की व्यक्ति है। ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं हजारों कलीसिया को स्थापना की, एक कांटे मेरे शरीर में क्यों? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕੰਡਾ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ। 3 बार प्रभु से प्रार्थना की। 3 बार रब अगे विनती की थी। 12 अध्याय हम शुरू से पढ़ते हैं। 12 अध्याय से शुरुआत तो पढ़ते हैं। तीसरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ व्यक्ति था। नीचे स्वर्ग तक गया होया बंदा है। That means स्वर्गीय अनुभव में रहने वाला ਇਹਦਾ था। मतलब है कि स्वर्ग दे अनुभव दे विच रहने वाला परमेश्वर है। की नजदीक रहने वाला था। रब दे नेड़े रहने वाला सी। परमेश्वर की क्लोज रहकर प्रभु अपने हाथों में इस्तेमाल करने वाले एक तेज हथियार था पौलुस। रब दे हत्थां दे विच रह के और तिखा एक हथ वर्तन वाला हथियार सी जो पौलुस है। उसकी शरीर में काटा, ओदी देह दे विच कंडा। उसने प्रार्थना की, उसने दुआ की थी। उसने प्रार्थना की, प्रभु ये काटा मेरे शरीर में क्यों? ये दुआ कर दे कि ये कंडा मेरे देह दे विच क्यों? ये काटा मेरे शरीर से हटाएं। ये कंडे नु मेरे देह दे विचों कढ दियो। 3 बार उसने प्रभु से प्रार्थना की। जदों 3 बार रब अगे विनती की थी, परमेश्वर की आवाज उसने सुन ली। रब दी आवाज नु उससे सुन लिया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी कृपा तेरे लिए बथेरी है। काटा हटाऊंगा नहीं कहा, कंडा हटावांगा इस तरह नहीं आख्या। तेरे दुख और दर्द रहेंगे, तेरे दुख ते पीड़ा दा रवेगी, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर है। मेरी कृपा तेरे लिए है। उसका मतलब एदा पा है इस कांटे को, दर्द को सहने के लिए मैं तुझे शक्ति दूंगा। एक कंडे जेड़ा दर्द पीड़ा है इसनु सहन दी ताकत मैं तेनु देवांगा। आमीन। कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कई बार असी रब तो विनती करते हैं। परमेश्वर की ओर से दिया हुआ कई कांटे हमारे जीवन में, रब वालों कई कंडे साडी जिंदगी च दिते उस गए। कांटे हटाने के लिए हम प्रार्थना करते वो हैं। कंडे हट जान ओदे लिए असी दुआ करते हैं। हमें तो मैं प्रभु को मानूंगा, फिर मैं रब नु मनांगा, फिर मैं संगत कराएंगे, फिर मैं बंदगी करावांगा, फिर मैं लंगर चलाएंगे, फिर मैं लंगर ही चला फिर देंगा, मैं प्रभु के लिए करेंगे। फिर मैं रब दे लिए करांगा। नो, ये गलत विचार है। ये नहीं एक गलत ख्याल नहीं। प्रभु आपकी सब बातें जानते हैं। रब थोड़ियां सारियां गल्लां जानदा है। परमेश्वर आपके सिर की बाल भी जानते हैं। थोड़े सिर दे बालां नू तक रब जानदा परमेश्वर है। आपके विचारों को जानते हैं। रब थोड़े ख्यालां नू जानदा है। परमेश्वर आपके स्टेप को जानते हैं। रब थोड़े कदमां नू भी जानदा है।
आपने कितने कदम लगा के यहाँ पे आए। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। आपको अच्छी तरह जानने वाले परमेश्वर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ, उस परमेश्वर आपके दर्द भी जानते हैं। ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। लेकिन आपके लिए परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर है। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जितनी मर्जी गरीबी आए, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਗਾਲੀ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ जितनी ਹੈ। मर्जी बीमारी आए, परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर है। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਗ ਆ ਜਾਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। जितनी मर्जी शैतान तुम्हें तंग करे, परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर ਜਿੰਨਾ है। ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਵੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। आमीन। पौलुस को परमेश्वर ने कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। ਅਤੇ ਰੱਬ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। यीशु पौलुस से कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। कांटे के बारे में भूल जाओ, ਕੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾ। जिस काम के लिए मैं तुझे बुलाए, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, जिस सेवा के लिए मैं तुम्हें ठहराए, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, जिस काम के लिए मैं तुझे नियुक्त किया है, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, उस काम में तुम बढ़ते जाओ। ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ। सीमा को बढ़ाना मेरे काम है, ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। तुम्हें बढ़ाना मेरे काम है। ਤੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੇਰਾ तुम ਕੰਮ ਹੈ। प्रतिदिन बढ़ते ਤੂੰ जाओ। ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ। मेरा अनुग्रह, मेरा ग्रेस तेरे साथ है। ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। पौलुस कहते हैं, ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ इस कांटे को उठाओ। ਇਹ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। परमेश्वर कहते हैं, तुम जिस स्पीड में जा रहे हैं सेवा में, जाते रहो, लेकिन मेरा ग्रेस तेरे ऊपर है। दर्द को हटाने के लिए और तकलीफ को हटाने के लिए, उस पर इस तकलीफ और दर्द को सहने के लिए मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। परमेश्वर की लोग इस तरह प्रार्थना करें, ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरे हाथों में मैं इस्तेमाल हो जाए। ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵਾਂ। आमीन। तेरे हाथों में मैं इस्तेमाल हो जाए। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵਾਂ। आमीन। प्रभु के लिए आप इस्तेमाल हो जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਓਗੇ। जो कांटे हैं, जो तकलीफें, जो दुख हैं, आपकी जीवन में ऑटोमेटिकली परमेश्वर हटाएंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਪੀੜਾ ਜੋ ਕੰਡਾ ਹੈ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। आमीन। यब्बेस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, याबेश ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ तुम मुझे आशीषें दे, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। देश को सीमा को बढ़ाओ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ तुम ਦੇ। मुझे आशीषें दे। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। आज से प्रार्थना करना शुरू करो। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ आप एक ਕਰੋ। आशीष की कारण हो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, देश के लिए आशीष की कारण हो, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, परिवार के लिए आशीष की कारण हो, ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, समाज के लिए आशीष की कारण हो, ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, बठिंडा के लोगों के लिए आशीष की कारण हो, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, कलीसिया के लिए आशीष की कारण हो, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ, पंजाब के लिए आशीष की कारण हो, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ सब ਹੋ, मनुष्य के लिए आशीष की कारण हो। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ आज ਕਾਰਨ से ਹੋ। प्रार्थना शुरू करें। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ जब ਕਰੋ। आज आप प्रार्थना शुरू करेंगे, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ आपकी ਕਰੋਗੇ, प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। परमेश्वर आपके संग है। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। वो परमेश्वर आपकी बिंदी प्रार्थना सुनेंगे। ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। आपको परमेश्वर सचमुच आशीष देने ਰੱਬ शुरू ਸੱਚ करेंगे। ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। आज से आशीषें शुरू हो ਅੱਜ जाएंगे। ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। आज से आपके जीवन में आशीषें शुरू हो ਅੱਜ गई। ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। सीमा बढ़ने जा रहे, ਹੱਦਾਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। खंड बढ़ने जा रहे, ਪੰਡਾਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सच बढ़ने जा रहे, ਸੰਗਤ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। विश्वासियां बढ़ने जा रहे, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧਣ धन ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। संपत्ति बढ़ने जा रहे, ਮਾਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बच्चों को जीवन में बढ़ोतरी होंगे, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਧਾ आपकी ਹੋਵੇਗਾ। पीढ़ी में आशीष आएंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। आप सोचने से बढ़कर, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, आपके विचार से बढ़कर ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ सीमा को प्रभु बढ़ाने जा रहे हैं। ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ हर ਰਿਹਾ एक ਹੈ। बातों से ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएंगे। ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। जितनी आप सोच रही हैं, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, जितनी आप विचार कर रहे ਜਿੰਨੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जितनी आप
सोचते हैं, जिन्हें तुसी ख्याल करते हो जितनी आग्रह रखते हैं, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ उससे बढ़कर, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ उससे बढ़कर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ प्रभु आपके लिए करने जा रहे ਉਹ हैं। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ प्रभु ਹੈ आपके लिए कार्य करने जा रहे ਉਹ हैं। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ आपके ਰਿਹਾ लिए ਹੈ प्रार्थना करे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ बच्चों के लिए प्रार्थना करे, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ पीढ़ी के लिए प्रार्थना करे, ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ परिवार के लिए प्रार्थना ਆਪਣੇ करें। ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ समस्या से बाहर आएंगे। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ पूरी वर्ल्ड में अधिक बहन लोग प्रार्थना करने वाले हैं, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ भाई लोग इतने करते नहीं है। ਭਰਾ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ कई बार भाई लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ सारे भाई लोग नहीं। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ यहाँ पे बहुत अच्छे भाई लोग बैठे हैं। ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ आप सब प्रार्थना करके डिसीजन लेने वाले हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ समस्या में टूटने के बल में प्रार्थना करने के लिए सीखना है। परमेश्वर की आश्चर्य कर्म आप अपनी आंखों से देखने जा रही हैं। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ यब्बेस प्रार्थना की, याबेश ने दुआ की थी मुझे आशीष दे। मैनू बरकत दे पिछले एक हफ्ते की उपवास और प्रार्थना में पिछले एक हफ्ते दी वर्त प्रार्थना दे विच हम अपने आप की आशीष के लिए प्रार्थना की। ਅਸੀਂ अपने आप दी बरकत दे लिए ही दुआ की। आप अपनी आशीष के लिए, आपका ब्लेसिंग के लिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए आप प्रार्थना की। ਤੁਸੀਂ अपनी बरकत दे लिए, आप दे लिए या अपने आप ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। आज भी वही बात मैं आपको कहना जा रहा हूं। आप लगातार अपने लिए प्रार्थना करें, जैसे यब्बेस ने प्रार्थना की, मुझे आशीष दिए, धन देश को सीमा को बढ़ाएं। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਬੇਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ कि ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कि ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। परमेश्वर ने उसको आशीषें दी, ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, देश को भी आशीषें दी। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। जब आपके जीवन में आशीष आते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, देश को आशीष है। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ जब ਹੈ। आपके जीवन में मुसीबत आते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ समझ ਹੈ, लो देश को भी मुसीबत है। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। जब आपकी प्रॉब्लम है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, वो कलीसिया की प्रॉब्लम है। ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। जो आपकी आशीष है, ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, कलीसिया की आशीष है। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। यब्बेस के समान प्रार्थना करने शुरू करें, याबेश की तरह दुआ करनी शुरू और करो। यब्बेस आगे इस तरह हम पढ़ते हैं, प्रभु तेरे हाथ मेरे ऊपर रहे। ਅੱਗੇ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਵੇ और मुझे बुराई से बचाओ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ऐसे बचाना मैं पीड़ित ना रहे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵਾਂ। पीड़ित ना रहे, ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵਾਂ। हर एक भाई बहन प्रार्थना करना, प्रभु के हाथ आपके ऊपर बने रहे, आप पीड़ित ना रहे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੀੜਿਤ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਏ। प्रभु के हाथ आपके ऊपर रहे, ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਵੇ ताकि आप पीड़ित ना रहे। ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੋ। जब प्रभु के हाथ आपके ऊपर आएंगे, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, पीड़ा दूर हो जाएंगे, ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, तकलीफें दूर हो जाएंगे, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, आशीष शुरू हो जाते हैं। ਬਰਕਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पवित्र आत्मा कह रहे कई लोग पीड़ित होकर बैठे हैं, ਪਾਖਰੂ ਆਖਰ ਕਈ ਦੁਖਿਤ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, कई लोग व्याकुल में बैठे हैं, ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, कई लोग समस्या में बैठे हैं, ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ कई ਨੇ, लोग स्वच्छ विचार में बैठे हैं। ਕਈ ਖਿਆਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। कल हमारा क्या होगा, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, हमारे कर्जा कैसे उतारेंगे, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗਾ, इतना पीड़ा में क्यों रहते ਇੰਨੇ हैं। ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ।
और सचमुच आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर उतरेगा। सच है कि तुसी दुआ करो, रब दा हाथ तुहाडे ते उतरेगा। जब परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर होंगे, जदों रब दा हाथ तुहाडे ते होवेगा, आपकी जीवन में आशीषें शुरू होंगे, आप पीड़ित नहीं रहेगा। रब दा हाथ तुहाडे ऊपर आवेगा ते तुसी दर्दित नहीं होंगे या दर्द विच नहीं होवोगे। आप दर्द में, पीड़ा में नहीं रहेंगे, तुसी दर्द पीड़ा विच नहीं रहोगे। बाइबल कहते हैं, बाणी आखदी है, याकूब की पत्री याकूब दा खत 5 अध्याय ओदा 5 अध्याय उसकी 16वां वचन में लिखा है, ओदी 16वीं आयत च इस तरह लिखिया है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होते हैं। धर्मी बंदे दी दुआ दे नाल बथेरा कुछ हुंदा है। धर्मी प्रार्थना करते, परमेश्वर सुनते हैं। धर्मी बंदा दुआ करदा ते रब सुनदा आप है। प्रभु में, यीशु मसीह में धर्मी है। तुसी यीशु मसीह विच या रब विच आप धर्मी हो। धर्मियों के प्रभु से प्रार्थना करें, तुसी धर्मी होके रब अगे विनती करो, परमेश्वर आपकी बिंदी प्रार्थना सुनेंगे, रब तुहाडी दुआ नु जरूर सुनेगा। परमेश्वर आपको उत्तर देंगे, रब तुहानू जवाब देवेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, रब तुहानू बरकत देवेगा, प्रभु के अनुग्रह पाएंगे। रब दी कृपा तुसी लवोगे। समय समय पर परमेश्वर की ब्लेसिंग, समय समय पर परमेश्वर की आशीषें आप प्राप्त करते रहेंगे। वेले वेले सिर तुसी रब दियां बरकतां नू लैंदे रहोगे। एलिया तो हमारे समान एक व्यक्ति था। एलिया भी साडे तरह ही एक बंदा सी। वचन कहते हैं, हमारी समान सुख भोगी मनुष्य था। साडे तरह ही उसने दुखा ते सुखा नू वेख्या होया बंदा। उसने प्रार्थना की, उसने दुआ की थी, स्वर्ग से उत्तर मिले, स्वर्गों जवाब मिलिया। प्रार्थना करके बारिश को बांध ली, दुआ करके मीह नू बांध लिया, बारिश, प्रार्थना करके बारिश को लाए, दुआ की थी ते बरखा हो गई, प्रार्थना करके स्वर्ग से आग गिराए, दुआ की थी स्वर्गों आग टिकी, प्रार्थना करके साराफात की विधवा के घर के गरीबियां दूर की, दुआ की थी ते साराफात दी जो विधवा सी ओदे घर दी कंगाली नू दूर कर दिता। बाइबल कहते हैं, हम उसके समान एक व्यक्ति है, एलिया के समान। बाणी आखदी असी भी उस एलिया दी तरह ही एक इंसान हां। उसकी तरह भूख, प्यास, दर्द सब कुछ है। ओदी तरह सानू भुख, प्यास ते पीड़ा सब कुछ है। उसने प्रार्थना की तो उत्तर मिले, उसने दुआ की थी जवाब मिलिया। हमारी प्रार्थना में उत्तर क्यों नहीं मिल रहे? साडी दुआ दे विच जवाब क्यों नहीं मिलता? हमारी प्रार्थना में कई बार हमें विश्वास नहीं है, कई बार सानू अपनी दुआ दे विच ही भरोसा नहीं। दूसरा प्रार्थना करें, नथिंग इज रॉन्ग, कोई भी गलती नहीं, दूसरे से प्रार्थना कराएं, दूसरे के लिए बोले प्रार्थना करें, करना जरूरी है, आगे भी करना है। उससे बढ़कर आप खुद प्रार्थना करें। दूजा दुआ करे, ये माड़ा नहीं है, चंगी गल है। दुआ करे, दुआ करते रहन ते हर वेले इस तरह दुआ करन, पर तुहानू अपने आप नू दुआ करन दी लोड़ है। अपनी चर्च में एक बहन है, अपने चर्च दे विच एक बहन है, उनकी पति शराब पीते हैं, उदा घर वाला दारू पींदा है। एक दिन में 20 बार मुझे फोन करते हैं, 40 बार मेरी पत्नी को फोन करते हैं। एक दिन दे विच पास्टर जी नू फोन कर रहे हैं ते फिर 20 बार या 60 बार आंटी नू फोन करते हैं। कहते मेरे पति आ रहे, प्रार्थना करो। मेरा घर वाला आ रहा, दुआ करो। आके बैठ गया, प्रार्थना करो। आके बह गया, उसने दुआ करो। रोटी खा रहे, प्रार्थना करो। खाना खा रहे, दुआ करो। वो कुछ बोल रहे, प्रार्थना करो। वो कुछ बोल रहा है, उसने दुआ करो। हम करते हैं बेचारा, हंसी बेचारे करती है। उनके डर है उनकी पत्नियों को खत्म ना करें, अपनी पत्नी को पति खत्म ना करें। अरे इस तरह की वो खत्म ना होवे, डर है, ये डर है। आपके अंदर विश्वास क्यों नहीं? प्रार्थना करके आपका जीवन साथी में दुष्टात्मा उसको क्यों नहीं बांध सकते हैं? थानू क्यों भरोसा नहीं है कि तुसी दुआ करके अपने जिंदगी साथी दे अंदर जो दुष्टात्मा है, वैरी है, उसनु बंद नहीं पा रहे हो? पिछले दिन में 3 बजे एक भाई मुझे फोन की, पिछले दिनों दे विच 3 बजे उसने दुआ ते फोन किया। मैं नींद से उठे, नींदरे तो उठे हैं, मैंने फोन अटेंड की, फोन चुके। कभी मैं फोन बंद करते नहीं, कभी असी फोन नहीं बंद करते, ना मैं करते ना मेरी पत्नी करते हैं। ना पास्टर जी फोन बंद करते हैं ते ना
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ऐसे मुसीबत में कभी भी कॉल कर सकते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ एक ਹੋ। भाई 3 बजे फोन की, ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, कहते पास्टर जी मुझे नींद नहीं आ रही, प्रार्थना करो। उसका नींद दिलाने के लिए मेरे नींद को खराब कर दिया उसने। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਆਪਦੀ ਨੀਂਦਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ उसने ਕਰ ਰਿਹਾ। ये नहीं सोचा मैं घुटना में प्रार्थना करेंगे मुझे नींद आएंगे। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ। आप 3 बजे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे सीरियस बातों में आप करें जरूर। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहने के मतलब यही है, केवल पास्टर केवल सिस्टर नहीं, आप भी प्रार्थना में सहयोग करें। आपकी समस्या लेके आप भी घुटने के बल में आप भी प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी समस्या को दूर करेंगे। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तो ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ यदि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग पाने के लिए तैयार हो जाएं, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। आशीषें आपको मिल जाएंगे। ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। यहाँ एक समर्पण डेडिकेट किया हुआ एक व्यक्ति, अपनी भाइयों से प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका नाम यब्बेस, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, प्रभु तू मुझे आशीष दी ताकि देश में भी आशीष हो जाए, देश को सीमा को बढ़ाए। ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇ। और प्रार्थना कहते, परमेश्वर तेरे हाथ मेरे ऊपर रहे और मुझे बुराई से बचाओ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ऐसे बचाना है मैं आगे पीड़ित ना रहे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦੁਖਿਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। यीशु अपने लहू से आपको बाड़ा लगाएंगे, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, पवित्र आत्मा से आपको बाड़ा लगाएंगे। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर रहेंगे, ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਵੇਗਾ। नीचे नहीं ऊपर ही जाएंगे, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। आप उन्नति पाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ब्लेस्ड हो जाएंगे। ਬਰਕਤ में ਹੋਵੋਗੇ। केवल आप नहीं, ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, आपकी पीढ़ी भी आशीष पाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਣਗੇ। आपके परिवार में परमेश्वर की ब्लेसिंग ਤੁਹਾਡੇ आएंगे। ਟੱਬਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। यब्बेस कहते हैं, ਯਾਬੇਸ ਆਖਦਾ ਏ, लास्ट वर्ड्स 10 में लिखा है, जो कुछ मैंने प्रार्थना की सब कुछ मुझे मिल गया है। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। जो कुछ मैंने परमेश्वर के सामने रखा सब कुछ मुझे मिल गया है। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं, आप जो है प्रभु से मांगा, प्रभु ने आपको दे दिया है। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। देखो सैकड़ों हाथ है, प्रभु से मांगा प्रभु ने दे दिया है। 100 ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। प्रभु से मांगे तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा? ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? धन मांगो धन देंगे, ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। आत्मा को मांगो आत्मा देंगे, रूह ਮੰਗੋਗੇ रूह ਦੇਵੇਗਾ। वरदान को मांगो वरदान देंगे, ਵਰਦਾਨਾ ਮੰਗੋਗੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇਗਾ। भविष्यवाणी की वरदान मांगे भविष्यवाणी मिलेंगे, ਅਗਮੀ ਵਾਕ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗੋਗੇ ਅਗਮੀ ਵਾਕ ਮਿਲੇਗਾ। जो कुछ मांगे वही मिलेंगे। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। बाइबल कहते हैं, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ इस्राएल की निंदा ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ परमेश्वर ने ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ दूर कर दी। ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यदि आपकी निंदा को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। हो सकते हैं दूसरे आपको बेइज्जती करते हैं, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ दूसरे आपको तुच्छ समझते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, दूसरे आपको नीचे समझते हैं। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। कोई बात नहीं, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, उससे लड़ने ना जाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ। आप प्रभु से प्रार्थना करो, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। परमेश्वर उसके लिए जरूर
जवाब देंगे। रब ओदा जरूर इस तरह जवाब देवेगा। परमेश्वर जरूर उसके लिए जवाब देंगे। रब जरूर ओदा जवाब देवेगा। परमेश्वर की हाथ जरूर आप देखोगे। तुसी सच है कि रब दा हाथ देखोगे। यब्बेस अपना विषय को रख के प्रार्थना कर रहे हैं। याबेस अपने विषय नु रख के दुआ कर रहा है। यब्बेस पर प्रभु की हाथ आ गए। याबेस ऊपर रब दा हाथ आ गया और बुराई से उसको बचाए। बुराइयां तो उसनु बचा ले और आगे इसका पीड़ा में नहीं रहेंगे। वो ते अगे तो दर्द विच नहीं रहेगा। और उसने प्रभु से प्रार्थना की और रब के विनती कर रहे जो कुछ प्रार्थना की है, जो भी दुआ की, जो कुछ मांगे हैं, जो भी कुछ मांगे है, सब कुछ दे दिया। सारा कुछ उसनु मिल गया। सब कुछ दे दिया है। सारा कुछ मिल गया। एक दिन 21 दिन की प्रार्थना में 30 विषय को लिख कर रखे हमने प्रार्थना की। 21 दिना दे एक दिन दुआ दे वर्त प्रार्थना दे विच जो लिखे 30 विषय वो सब पूरे हो गए। हमारे बच्चों को विषय थे, बच्चियां दे विषय है, चर्च के विषय थे, चर्च दे विषय, विश्वासियों के विषय थे, विश्वासियों दे विषय, और हमारे परिवार के विषय थे। पारिवारिक विषय है। वो सारे विषयों को लिख के हमने प्रार्थना की। बथेरे विषयां नु लिख के असि दुआ कीती और है। पेपर मुझे से मिसप्लेस हो गए। वो जड़ा कागज मेरे तो गवा गया। 6 साल के बाद मुझे बाइबल के अंदर से मिल गए। 1 साल मगरों मैनू बाइबल दे विच ही मिल गया। मैंने पगले पढ़ा है, टिक मार दिए हैं। मैं पहला विषय पढ़िया तो उसने इस तरह प्रभु ने दे दिया है। रब ने दे दिया। दूसरा भी, दूजा भी, तीसरा भी, तीजा भी, 20 भी, 20 25 भी, 25 भी, 30 भी पूरा हो गई है। ये भी पूरे हो गए यार। मेरे जीवन की अनुभव है। मेरी जिंदगी का अनुभव है। प्रार्थना करके हम बहुत कुछ पाए। दुआ करके बथेरा कुछ आप हासिल क्यों नहीं कीता। पा सकते हैं? तुसी क्यों नहीं ले रही? आप क्यों नहीं पा सकते तुसी हैं? क्यों नहीं पा रहे? मेरी सास माँ, मेरी पत्नी की माँ एक बहुत प्रार्थना करने वाली एक पवित्र स्त्री थी। प्रभु दी जो दासी है उन्होंने जो मम्मी सीगे बहुत एक दुआ करने वाले सारे दिनों रात प्रार्थना में रहते थे। दिन रात वो दुआ दे विच रहंदे सी। मुझे रात को बच्चों को सोने नहीं दे रहे थे, इतनी प्रार्थना में, और बच्चों को डिस्टर्ब होते थे। ते बच्चों नु सौण नहीं दिंदे सी। सारी रात इस तरह दुआ दे विच लगे रहंदे सी। बच्चे लोग यही सोचते थे माँ हमें सोने नहीं देती ते है। बच्चे इस तरह विचार दे कि मां सानू सौण ही नहीं दिंदी। लेकिन उसकी फल देखकर उनके पीढ़ी आशीषें पाए। ओदा इनाम वेख्या कि उन्हां दी पीढ़ी बरकत ले रही है। आप एक बात याद रखो, आप प्रार्थना करने वाले, आपका पीढ़ी आशीषें पाने जा रही ये है। याद रखो तुसी दुआ करने वाले हो, थोड़ी पीढ़ी बरकत पान जा रही है। आज यब्बेस ने जो कुछ प्रभु से मांगा सब कुछ प्रभु ने दिया है। आज याबेश ने जो रब तो मंगया सारा कुछ दे दिया। आप समझ लो आप यब्बेस हैं। तुसी ये जानो कि तुसी याबेश हो। यब्बेस की जगह पर हैं। तुसी याबेश दी थां विच हो। प्रार्थना आज से शुरू करो। आज तो दुआ शुरू करो। हम क्रिसमस के बाद तुरंत हम 21 दिन की प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। क्रिसमस तो बाद 21 दिना दी दुआ शुरू करने जा रहे हैं। 21 दिन की उपवास और प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। दिना दी वर्त प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी तमाम समस्या को दूर करने जा रहे रब हैं। थोड़ी सारी मुश्किलों को दूर करने जा रहे हैं। यब्बेस की प्रार्थना सुना परमेश्वर। याबेश दी दुआ नु रब ने सुन लिया। परमेश्वर आपका भी समस्याओं को दूर करने जा रहे हैं। रब थोड़ी भी मुश्किल नु दूर करने जा रहे आपकी हैं। प्रॉब्लम को प्रभु दूर करने जा रहे थोड़ी हैं। समस्या नु दूर करने जा रहे जो हैं। आप प्रार्थना के संग रहे, तुसी जो दुआ दे नाल प्रभु रहो। के हाथ आपके ऊपर उतरेंगे। रब दा हाथ थोड़े उतरे प्रभु के हाथ आपके ऊपर ही होंगे। रब दा हाथ थोड़े ते ही जो होगा। प्रभु के संग चलते हैं, जेड़ा रब दे नाल चलदा है नहीं चलते हैं, अते नहीं चलदा। जो प्रभु से प्रेम रखते, जेड़ा रब नु प्यार करदा है, जो नहीं करते, जेड़ा नहीं करदा, दोनों में फर्क दिखाएंगे। दोनों च अंतर दिखाएगा। परिवार में दिखाएंगे, परिवार च दिखाएगा, कलीसिया में दिखाएंगे, संगत च दिखाएगा, पब्लिक में दिखाएंगे, लोकां च दिखाएगा, बठिंडा में दिखाएंगे, बठिंडे च दिखाएगा। मैं कह रहा देश में दिखाएंगे। मैं आखदा देश आप च प्रार्थना दिखाएगा। करने वाले हो, तुसी दुआ करने वाले हो, प्रेम रखने वाले हो, प्यार करने वाले प्रभु हो, में चलने वाले हो, रब च चलन वाले हो। परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर रब दा हाथ रहेंगे। थोड़े ते रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार है प्रार्थना के लिए? कितने लोग तैयार ने दुआ ले? हम आराधना करके छुटकारा प्राप्त करने जा रही है। आराधना करके आजादी पाने जा रहे प्रार्थना हैं। करके बीमारियों को दूर करने जा रही दुआ है। करके रोगां नु दूर करने जा रहे हैं। प्रार्थना करके बंधनों को तोड़ने जा रही दुआ है। करके जुलियां नु तोड़न जा रहे प्रार्थना हैं। करके आपको आजादी देने जा रही है। दुआ करके आजादी मिलने जा रही है। स्वर्ग तैयार है, स्वर्ग तैयार है, आशीष के लिए तैयार है, बरकत ले तैयार ब्लेसिंग है, के लिए तैयार है, बरकत ले तैयार है, आशीष पाओगे, बरकत पाओगे, आप पाओगे, खुशी पाओगे, आपकी जीवन साथी पाओगे, थोड़ा जिंदगी साथी आपके लगे, बच्चे पाओगे, थोड़े बच्चे पाओगे, आपका पीढ़ी पाओगे, थोड़ी पीढ़ी पाएगी, आप आशीषित होगे। आसी बरकत में हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए।